वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज में हम दो सेल को लेकर चलते हैं। जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है यानी जो फर्स्ट सेल के एंड है ए बी के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमारे पास इनका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो फर्स्ट सेल के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वन माइनस आई इंटू आर वन। ये हम लोग देख चुके थे कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट में रिलेशन होता है। अभी इसको हम किरचॉफ्स लॉ से सिंपली भी बता देंगे, प्रूव कर देंगे। और बी और सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई टू माइनस आई इंटू आर टू। अब हमारे पास दो रिलेशन हुए। अब दोनों रिलेशनों को अगर एड कर देते हैं हम, तो एड करेंगे इनको। तो अब देखिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन, तो एक बी और बी वाला टर्म्स कैंसिल होगा, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू हो जाएगा ई वन प्लस ई टू। और इसमें से आई को कॉमन ले लेंगे तो माइनस आई आर वन प्लस आर टू। अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर यही रिलेशन देखते हैं तो वी ए सी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, इसको अगर थर्ड सपोज कर लेते हैं और इसको फोर्थ, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलेगा ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये दो रिजल्ट मिलेंगे। अब इसको अगर हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करना चाहें तो किरचॉफ्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमने जो पाथ सेलेक्ट किया वो ए से बी तक आ रहा है और फिर बी से हम सी तक आएंगे। तो पहले सेल के लिए तो यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट सेल है हम कहा जा रहा है हायर से लोअर, और हायर से जब लोअर जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और उस साइन को हम लेते हैं निगेटिव। तो ए से स्टार्ट किए हैं तो ए का पोटेंशियल वी ए ले लिए, माइनस ले लिया हमने ई वन। फिर अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ से करंट जो होती है कि हमारी किस डायरेक्शन में करंट जो होती है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। अगर इसको एक्सटर्नल टर्मिनल से ऐसे एक्सटर्नल सर्किट से अगर हम ऐड करते हैं तो इसके निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगी। तो अब यहाँ पे इवन हो गया और यहाँ पे देखें कि करंट हमारी इस तरफ जा रही है तो ये एंड हाई हुआ और ये हो गया लोअर, यानी लोअर से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होगा और यहाँ पे करंट आई है और ये इसको ले लिए आर वन। अब सेकंड सेल में आए तो सेकंड सेल में हमने पाथ करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ से ऐसे चल रहा है तो ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं यानी हायर से लोअर जा रहा है। तो ये हम लेंगे दूसरे सेल के लिए ईएमएफ निगेटिव और प्लस इसको ले लेंगे आई इंटू आर टू इक्वल टू हो जाएगा वी बी। अब सॉरी वी सी पर हम पहुंच गए तो सी ले। अब यहाँ पे इस टर्म को हम इस तरफ लाते हैं और ई1 ई2 आई1 आई आर1 और आई आर2 को हम दूसरी साइड ले चलते हैं तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू हमको मिलेगा ई1 प्लस ई2 और माइनस आई को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो R1 प्लस R2। ये हमको रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से हम इक्विवेलेंट से कंपेयर कर लेंगे तो ई इक्विवेलेंट ई1 प्लस ई2 और आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अगर n सेल होंगे तो सबके ईएमएफ एड होते जाएंगे। अगर कोई सेल है जिसकी पोलरिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो उस सेल की पोलरिटी, उस सेल का साइन चेंज हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे निगेटिव साइन इस जगह पर, अगर मान ले कि एक सेल है उसकी पोलरिटी अपोजिट है तो E3 कहते हैं, इस तरह से कर लेंगे। तो और लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये तो हमेशा ऑलवेज एड होता हुआ चलेगा। अब आते हैं हम लोग कि इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, अगर यही बात यहाँ पे नेगेटिव की बात हो गई। अब यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल और सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल एड हो गया तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो गई। अब पोलरिटी चेंज हो गई तो नेट ईएमएफ जो हमारा होगा ई इक्विवेलेंट ई वन माइनस ई टू वेन ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। अगर ई टू ग्रेटर है तो लिखेंगे ई टू माइनस ई वन, लेकिन आर इक्विवेलेंट हमारा वही होगा आर वन प्लस आर टू, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इफ एन सेल कनेक्टेड इन सीरीज, एन सेल अगर है तो फिर इक्विवेलेंट नेट ईएमएफ जो होगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस डाटा ई एन एंड आर इक्विवेलेंट जो होगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा होगा आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट डॉट आर एन। ये हमको रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कि सपोज एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज।
अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो n सेल है, सबका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो इन सच कंडीशन अब ये हमारे पास हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है R। तो अब क्या करेंगे, जो नेट ईएमएफ होगा हमारा, यहाँ से नेट ईएमएफ ले लेंगे, ये तो हमारे करंट है, नेट ईएमएफ सब E1 प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई डॉट डॉट एन टर्म। तो एन टर्म ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा एन ई। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को फिर ऐसे आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट डॉट कितने टर्म तक करना है हमको, nth टर्म तक। तो फिर ये भी मिल जाएगा एन आर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा आर है, तो नेट या टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आर प्लस एन आर। अब करंट कितनी होती है, करंट होता है इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ केस डिस्कस करेंगे और केस डिस्कस ये होगा पहली केस। और ये मान लें कि अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ पोलैरिटी ऑफ एम सेल इज रिवर्स। अगर एम सेल है, एम सेलों में से एम सेल की पोलैरिटी रिवर्स है, तो उस कंडीशन में जो हमारा नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, एन माइनस एम ई माइनस एम। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझाएंगे कि क्यों ऐसा किया। कि अब ये नहीं सोच रहे हैं कि हम एन सेल एक डायरेक्शन में लिए और फिर एम सेल की पोलैरिटी एम है तो हम ऐसे लिखें, ऐसा नहीं। अब ये कंसेप्ट नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ से आप ये सोचें कि एन माइनस एम और ई होना चाहिए, तो ये रॉन्ग कंसेप्ट होगा। अब ये समझेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे आर ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब देखिए कि यहाँ से ई को और ई को जब हम कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस एम और माइनस एम, तो माइनस एम कितना होगा, माइनस टू एम, एन माइनस टू एम ई, ये मिलेगा। अब करंट हमको फाइंड करना है, तो करंट नेट ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ हमको इतना मिला और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर है, तो ये हम रख देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को कि क्यों हम ये वाला टर्म्स ना लेकर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज करें कि हमारे पास 8 पर्सन है और एक रो में खड़े, और 2 पर्सन जो होते हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है और 6 पर्सन जो होता है सेम डायरेक्शन में। अब इनको अगर हम सेल कंसीडर कर लें और यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर दें, इनको अगर सेल कंसीडर कर लेते हैं, तो अब आप देखिए कि 6 जितने ये 6 पर्सन है या 6 सेल है, वो किस डायरेक्शन में करंट देंगे, अगर इस डायरेक्शन में, मतलब जिधर जा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं करंट उधर है, तो 2 सेल कितना, 2 सेल तो इधर करंट दे रहे हैं। हमारे पास 8 है तो दो, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें कितने सेल का करंट फ्लो होगा। अरे सेम पर्सन है, एक ही इफिशियंसी के पर्सन है या एक ही ईएमएफ के सेल हैं, तो 6 तो इस डायरेक्शन में करंट दिए और 2 ने इस डायरेक्शन में, तो 4 का 4 करंट किधर देंगे, 4 इस डायरेक्शन में देंगे। यानी 8 माइनस 2 और फिर हम कितना कर देंगे, -2, तो ये कितना हुआ 4। इसीलिए जब हमारे पास एन सेल है और एम की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी, तो यहाँ पे हमने ई ले लिया और फिर एन ई को उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमको मिलेगा रिजल्ट, ये होगा। अब आते हैं हम लोग कि ये है, अब केस डिस्कस करते हैं। केस डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट केस है कि इफ एन आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अधिक है, तो इन सच कंडीशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन मर गया तो ई अपॉन आर अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगा। अब ई का हुआ तो बड़ा आश्चर्यजनक, हमने लगाया एन से और हमको मिला एक ही सेल का करंट, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी, हम काहे का ऐसा करें। जब एक सेल से वही काम हो रहा है तो एन सेल क्यों जोड़ेंगे, तो ये एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा। हेंस नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सच सेल इन सीरीज, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में हम अगर सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। केस नंबर 2 लेते हैं। इफ एन आर लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सच कंडीशन एन आर लीव, हम एन आर को छोड़ देंगे, therefore करंट जो होगी एन ई अपॉन आर अप्रोक्सीमेटली, यानी एन टाइम ई बाई, और ये जो हुआ 1 सेल का करंट हुआ। यानी यहाँ पे हमको एडवांटेज मिल रहा है कि जितने सेल ला रहे हैं हमको करंट जो होता है, अगर 4 सेल लाए तो करंट जो होता है 4 टाइम हो रही है, 6 सेल लगाएंगे तो करंट जो होगी वो 6 टाइम हो जाएगी। हेंस
current given by these cells will be n times current given by one cell. n टाइम्स होगा, यानी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर हम सेल को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमको एडवांटेज मिलेगा। अब लेते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम दो को ही लेकर चलेंगे और दो को लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे फर्स्ट सेल है ये इक्विवेलेंट सर्किट है। अब पहले हम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल तो कितना होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वन माइनस आई वन इंटू आर, ये मिलेगा हमको। अब यहाँ से किरचॉफ्स लॉ भी अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लगाते हैं, अगर इसको ए मान लेते हैं और बी को, तो हमको ये सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है, क्योंकि बिकॉज यहाँ ए से स्टार्ट किए तो बी ए माइनस। अब अगर पाथ को हम इस तरफ सपोज कर ले रहे हैं तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो ई वन क्या होगा निगेटिव, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हायर ये है लोअर, क्योंकि करंट अब लोअर से हायर जा रहे हैं तो यह पोटेंशियल ड्रॉप होगा। किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे आई वन आर वन इक्वल टू कहाँ पे पहुंच गया वीबी। अब इसको वीबी को हम इस तरफ लाएंगे और इस टर्म को उस तरफ, तो वी ए माइनस वीबी इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। अब यहां से हम आई वन कैलकुलेट कर लेते हैं, आई वन कैलकुलेट कर लेंगे तो आई वन इक्वल टू मिलेगा हमको ई वन माइनस भी अपॉन आर, ये रिजल्ट मिला। सिमिलरली हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल ले लेते हैं तो आई टू यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे वी ए माइनस वी बी ई टू माइनस आई टू आर टू, आई टू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट सेल ने कितना करंट दिया आई वन, सेकेंड सेल ने कितना करंट दिया आई टू, तो नेट करंट इस जंक्शन पर मिलकर कितनी हो रही है आई हो रही है। तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और यहां से हम v इक्वल टू इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए निकालते हैं तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। अब आई इक्विवेलेंट यहां से निकल ई इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसको हम फर्स्ट मान कोई भी रिलेशन दे देते हैं, नाम दे देंगे। अब आई जो मिलेगा आई वन प्लस आई टू एड किया तो ई इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट ई वन अपॉन आर वन ई वन माइनस वी अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस वी अपॉन आर टू। अब इतना टर्म को एक साथ और इस टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं तो ई वन अपन आर वन प्लस ई टू अपन आर टू, और v को कॉमन लेंगे तो माइनस v और वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू, ये हमको मिलेगा। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट माइनस v अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन अपन आर वन प्लस ई टू अपन आर टू माइनस v वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर वन, ये हमको रिजल्ट मिला। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो ये जो टर्म्स है वो इतने के इक्वल होगा। तो कंपेयर किए तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, रिलेशन हमने दिया फर्स्ट, और वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर वन इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। अब फर्स्ट में अगर सेकंड को हम डिवाइड कर दें तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन अपन आर वन प्लस ई टू अपन आर टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू। अगर यन सेल होंगे तो यन सेल होंगे तो फिर इसी में हमारे, अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने इस तरह से लिखा है तो लिख दिया, अदरवाइज आप इस रूप में ही लर्न करें ई वन अपन आर वन प्लस ई टू अपन आर टू वन अपन आर वन वन अपन आर वन आर वन अपन आर इक्विवेलेंट निकल चुका आर वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर डी, तो ये रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू। यहाँ से हम एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 4 सेल है, एक सेल ये ले लेते हैं और यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल हम ले लेते हैं इसको, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, थर्ड सेल यहाँ पे ले लेते हैं और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये फोर्थ सेल, फोर्थ की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। तो फोर्थ की पोलैरिटी हम चेंज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये होगा। अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं इनसे, और इस तरफ हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ, ये हो गया और ये हमारा कनेक्शन है। अब ये है 1 वोल्ट का और ये है 1 का, 1 ओम का, ये है 2 वोल्ट का, और ये मान लेते हैं कि 1 ओम का ही है। इसको हम मान लेते हैं कि 4 वोल्ट का है और ये 1 ओम का ही है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 3 वोल्ट का है और ये जो है 1 ओम का है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे ई इक्विवेलेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कितना है ई वन अपन आर वन, तो ई वन कितना है 1 और आर वन कितना है 1 प्लस
E2 अपॉन R2 तो 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 4 अपॉन 1 प्लस अब प्लस नहीं ये 3 है तो ये माइनस होगा क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई तो 3 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 रेजिस्टेंस में निगेटिव नहीं होगा सिर्फ सेल की ईएमएफ का निगेटिव होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको कितना मिलेगा हमको ये 1 2 4 4 2 जा 6 6 1 7 से 3 गया 4 अपॉन 4 तो ये मिल जाएगा हमको 1 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 ये हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं नेट तो 4 हुआ अब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो रेसिप्रोकल होकर चला जाएगा ये 1/4 ओम के इक्वल हो जाएगा। ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 सेल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से ये जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में जो I1 होगा हमारा I1 जो करंट होगी E1 माइनस V होता है और V की जगह पर कितना लिखेंगे I इंटू आर अपॉन R1 फिर I2 जो मिलेगा हमको E2 माइनस आई आर अपॉन R2 और I3 जो मिलेगी वो E3 माइनस आई आर अपॉन R3। अब नेट करंट इस जंक्शन पर ये I1 I2 I3 तीनों मीट कर रहा है तो अब इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये मिलेगा। अब सबको देखें सबको I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करेंगे तो E1 अपन R2 R1 E2 अपन R2 E3 अपन R3 एक साइड कर लिए और फिर I R अपन R1 आई आर अपन R2 आई आर अपन R3 आई आर को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या किया कि इनको जो ये वाले टर्म हैं ये वाले टर्म को हम दूसरे साइड लेकर चलेंगे तो यहाँ पे प्लस आई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आई ऑलरेडी है इधर आई आ रहा है तो कॉमन ले लिए तो 1 प्लस आर 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 इक्वल टू E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2 प्लस E3। अब यहाँ से आई कैलकुलेट करें तो E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2 प्लस E3 अपन R3 और 1 प्लस R 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 ये रिजल्ट मिलेगा डॉट डॉट अगर n टर्म है तो इसी में अंदर n टर्म भी हम ऐड करते जाएंगे तो ये करंट हमको मिल जाएगी कि इतनी करंट होगी। अगर n सेल है तो फिर यही E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2 प्लस E3 अपन R3 प्लस डॉट डॉट En अपन Rn 1 प्लस R 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 डॉट डॉट 1 अपन Rn ये मिला हमको रिजल्ट। इसको हम थोड़ा सा दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं सिग्मा E अपन R अपन 1 प्लस R 1 अपन R ये स्मॉल r है तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा। ये करंट का होगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और n सेल ऐड हो तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में कितनी फ्लो होगी वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं इफ n सेल कनेक्टेड पैरेलल विच ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R मतलब सबका ईएमएफ E हो जाए और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो जाए तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से देखिए कि जो E इक्विवेलेंट होगा हमारा वो कितना होगा E अपॉन R प्लस E अपॉन R प्लस डॉट डॉट E अपॉन R क्योंकि n टर्म्स लिए हैं 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन R ऊपर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे एन ई अपॉन आर और नीचे लिखे हम लोग एन बाई आर ये आर ऊपर गया तो आर से आर मर गया एन से एन मर गया तो कितना हुआ नेट ईएमएफ कितना होगा ई होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी जितने भी सेल हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कितना होगा ई ही होगा तो ये नेट ईएमएफ हो गया। अब यहाँ से एन सेल है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ईएमएफ ऑफ बैटरी ऑफ एन सेल कितना हुआ ई हो जाएगा। तो अब ले लेते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल कितना होगा 1 अपन आर इक्विवेलेंट 1 अपन आर इक्विवेलेंट तो एन बाई आर तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन बाई आर और आर इक्विवेलेंट जो होगा आर बाई एन तो आर इक्विवेलेंट हमको मिला आर बाई एन। अब ये लिखे अब हमको फाइंड करना है करंट नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो नेट ईएमएफ ई है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बाई एन। अब ये एन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एन हमारा ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर तो देयरफॉर एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहाँ पे भी सीरीज के लिए जो डिस्कशन किए थे यहाँ पे भी हम डिस्कशन करेंगे तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर तो ये कर लिया हमने। डिस्कशन अब कुछ कर लेते हैं डिस्कशन हो जाएगा केस फर्स्ट लेते हैं और केस फर्स्ट है इफ आर
if small r internal resistance is less than external resistance, therefore इंटरनल रेजिस्टेंस आर को हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। तो फिर बुड़बक वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं एन सेल और हमको कितने सेल की, एक ही सेल की तो धारवा मिल रही है। तो क्या करेंगे, लगाकर एन सेल लगाकर क्या करेंगे, एक ही सेलवा का धारवा कहाँ लेंगे, तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हैंस नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग सच सेल इन पैरेलल। केस नंबर 2 लेते हैं। इफ आर इस इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देयरफॉर अब इस कंडीशन में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला टर्म जो होगा उसको हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। तो ये वाला टर्म हमारा छूट जाएगा। देयरफॉर करंट इक्वल टू यानी अपॉन आर अप्रॉक्सीमेटली यानी n टाइम्स ई बाई आर। वन सेल की करंट हो गया ये, और ये n टाइम। अब ये एडवांटेज है यहाँ पे, ये होशियार व्यक्ति करेगा, क्योंकि n सेल लाएगा तो जितने सेल लाएगा, 2 सेल लाएगा तो उसको करंट 2 सेल की मिलेगी, 3 लगाएगा तो 3 सेल की मिलेगी, इस तरह से करंट मिलता जाता। तो करंट गिवन बाय द सेल विल बी n टाइम्स करंट गिवन बाय वन सेल, हेंस सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इस कंडीशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, इन सच कंडीशन सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर एडवांटेज। एडवांटेज के लिए हमको इनको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। अब आते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग। हम मिक्स्ड ग्रुपिंग में पहले हम क्या करते हैं कि n सेल को सीरीज में लगा देते हैं, और फिर जितने सीरीज में m रो में हम क्या करते हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे ये m सेल सीरीज में, तो इनका जो EMF हुआ वो कितना हुआ, NE, क्योंकि NF सेल जो होते हैं इसमें कनेक्ट है, फिर इसका भी NE, फिर इसका भी NE, फिर इसका भी NE, और ये सभी के सभी किसमें पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में याद करिए कि सबका ईएमएफ कितना होगा, यानी होता नेट ईएमएफ कितना हुआ हमको मिला, यानी तो ईएमएफ ऑफ बैटरी ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। क्योंकि लर्न करिए कि जो सीरीज में होता है तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस करते जाएंगे, एन टर्म तो एन ही होगा, फिर एन ई, फिर एन ई, एन ई। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल होते हैं अगर इक्वल ईएमएफ है तो सबका ईएमएफ इक्वल ही होगा। तो ये हो गया। अब 1/r इक्विवेलेंट 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डॉट डॉट nr, क्योंकि जो सीरीज लिए थे तो r इक्विवेलेंट कितना था हम लोग का, r प्लस r डॉट डॉट r nth टर्म, तो ये कितना मिला nr। और nr जो ये है ये कितने यम रोज में पैरेलल में कनेक्ट है। तो अब इनको हम लिख सकते हैं, यम रोज है तो यम टाइम्स अपॉन nr। अब r इक्विवेलेंट कितना मिला, स्मॉल एन आर, यहाँ पे आर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और अपॉन यम रोज है, एन आपके ये एन सेल जो होते हैं सीरीज में कनेक्ट है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ही याद करें, एन आर अपॉन यम, ये हुआ। अब लेते हैं हम लोग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट कितना हुआ, एन आर अपॉन यम प्लस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो करंट कितनी मिली हमको इन सच कंडीशन, नेट ईएमएफ अपॉन नेट टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ यानी और एन आर अपॉन एम प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एम जो होता है आर इस आर के साथ भी आएगा और रेसिप्रोकल होकर ऊपर भी जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ये हमको मिला रिजल्ट। अब करंट मैक्सिमम कब होगी, हमको तो जब हम इतने सेल जोड़ रहे हैं तो बुड़बक के लिए काहे लिए काम करेंगे, बुड़बक वाला हम लोग तो ऐसा काम करें कि हमको मैक्सिमम करंट मिले, मैक्सिमम करंट ड्रॉन कर सके हम सेल से। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन करने के लिए हमको जो डिनोमिनेटर का टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। और ये मिनिमम होगा कब, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि करंट आई इज मैक्सिमम व्हेन एन आर प्लस एम आर शुड बी मैक्सिमम, यानी डिनोमिनेटर का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कब होगा, नाउ। अब हम एन आर प्लस एम आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एन आर माइनस एम आर का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर ओपन कर देंगे, आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो हमको सेम रिजल्ट यही मिल जाए। यानी जो डिनोमिनेटर का टर्म है हम इतना लिख सकते हैं। अब ये क्वांटिटी तो हमारी पॉजिटिव आ गई क्योंकि स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो ये निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ये मिनिमम होने कब होगा, इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर फॉर एन आर एम आर टू बी मिनिमम द क्वांटिटी रूट एन आर माइनस रूट एम आर स्क्वायर शुड बी
शुड बी कितना होना चाहिए, मिनिमम 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम तब होगा क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको मिनिमम तब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये 0 के इक्वल हो। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं रूट एन आर माइनस रूट एम आर इक्वल टू 0 या रूट एन आर इक्वल टू रूट एम आर। इस टर्म को हम इस तरफ ले आए, देयरफॉर स्क्वायर कर देते हैं तो एन आर इक्वल टू एम आर। अब यहां से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, एन आर अपॉन एम। यही तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिला था, एन आर अपॉन एम, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट तब हम ड्रॉ कर पाएंगे सेल से जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। In mixed grouping, the current in external circuit will be maximum when internal resistance of the battery is equal to the external resistance. Thank you बच्चों।